चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से जो अभी तक हमने किए। बाकी तो सीधे सीधे से बस उसमें टर्म्स आगे पीछे की जा रही थी। इसमें थोड़ा सा सीरीज भी आगे पीछे कर दी, आगे पीछे नहीं करी, मतलब इन्फिनिटी कर दी। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, इनफाइनाइट जा रही, हमने इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ी थी, सही है। उसी फॉर्मूले से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब Sn वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, अब हम S2 इन्फिनिटी लगाएंगे, जो कि और आसान है। बस हमें क्या करना है, सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप सीरीज के नीचे देखेंगे तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस तो बना हुआ है सॉरी, जियोमेट्रिक सीक्वेंस तो बना हुआ है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस से कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे तो 1 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 25 हो गया। मतलब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई कॉमन डिफरेंस नहीं, ठीक है, कि एक ही डिफरेंस से बढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा एक दफ़ा हमें सब्ट्रैक्शन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, जिसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। 1/4/3, 9/3 स्क्वायर, 16/3 क्यूब और 25/3 की पावर 4, और ये चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब nth टर्म बनाने की, इन्फिनिटी है, ठीक है। बस हमें इतना नज़र आ रहा है कि कॉमन रेशो कितना है, 1/3 में देखें सब 3 की पावर बढ़ती जा रही है, मतलब मल्टीप्लाई होगा किससे, मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज बाय 1/3। अब सब्ट्रैक्शन भी मैं साथ में ही करवाऊँ, सही है। देन सब्ट्रैक्ट, उसके बाद हम क्या करा देंगे, इसी में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। 1/3 ऐसा हो गया, ये 1/3 हो गया, प्लस 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9/3 का क्यूब हो जाएगा, 16/3 का 4 हो जाएगा। ये चलता चला, ठीक है। माइनस कराना है मुझे, s माइनस 1/3s क्या बनेगी सीरीज मेरी, देख लेते हैं क्या बनती है। यानी 1 में से 1/3 माइनस कराना है, यहाँ करा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो पता है क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए। 3 1 जा 3, माइनस कराएंगे तो -1 कराएंगे, बचेगा हमारे पास 2, सही है। 2/3s आ जाएगा, 2/3s, ठीक है। अब 1 के जैसा कुछ नहीं होता, 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये 4/3 और 1/3 मैच कर रहे हैं, तो 4 1/3 और 1 1/3, कितने अपॉन 3 रह जाएंगे, 3 1/3 रह जाएंगे, ठीक है। बीच में प्लस, अब ये स्क्वायर स्क्वायर मैच कर रहा है, ये 9 1/3 स्क्वायर है, ये 4 1/3 स्क्वायर है, कितने बचेंगे, 5 1/3 स्क्वायर बचेंगे। यही काम किसके साथ करेंगे, हम क्यूब के साथ करेंगे, क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास, 16 में से 9 गए तो बचे हमारे पास 6 और 3 7 रहते, ठीक है। उसके बाद 25 और 16 तो बचेगा 9, 3 की पावर हो जाएगी 4। ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब एक दफा माइनस कराने के बाद अब आप ऊपर देखेंगे तो अब आपको कॉमन डिफरेंस नजर आएगा 2, ठीक है। 2 का कॉमन डिफरेंस हो गया, मतलब अब ये उस सवाल जैसा बन गया है जैसा पहले सवाल हुआ करता था, ठीक है। तो अब हम बाकी का काम करेंगे, मजीद इस ऊपर वाले कॉमन डिफरेंस को यानी अर्थमेटिक पार्ट को खत्म करना है, सिर्फ जियोमेट्रिक पार्ट चाहिए ताकि हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब हमें एक दफा और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज बाय 1/3, देन सब्ट्रैक्ट, एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करा के फिर सब्ट्रैक्ट हमें कराना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसमें 2 दफ़ा ये काम करना है। अब 1/3 से मल्टीप्लाई कराते हैं किसको, इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2/9s हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 3/3 स्क्वायर हो जाएगा, 5/3 क्यूब हो जाएगा, 7/3 की पावर 4 हो जाएगा, 9/3 की पावर 5, ठीक है। एक एक पावर मजीद बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, माइनस कराना है, क्योंकि मैंने लिख दिया है एक ही दफ़ा में माइनस कराना है, तो बस इन दोनों को आपस में ही साथ में माइनस करा देना।
अब देखें 2/3s में से 2/9s माइनस होगा, ठीक है, यानी एलसीएम कराना पड़ेगा। तो 2/3 माइनस 2/9, ठीक है, एलसीएम कराना है। दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम बन जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 9 को 9 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, ऊपर 2 1 ज़ा 2, माइनस करा दूंगा, क्या बचेगा, 6 - 2 इज 4/9, ठीक है, कितना आ जाएगा 4/9s, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं, अब इनको माइनस कराना, ये 1 और 1/3 मैच नहीं कर रहे, मतलब 1 ऐसे ही आ जाए, प्लस ये 3/3 3 1/3 है, ये 1 1/3 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा, 2/3 रह जाएगा। सही है, यही काम आगे करेंगे। 5 1/3 स्क्वायर है, ये 3 1/3 स्क्वायर है, माइनस करेंगे कितना रह जाएगा, 2 1/3 स्क्वायर रह जाएगा। फिर बीच में प्लस, 5 में से नहीं, अब 7 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि सेम पावर वाले करते हैं। 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 3 क्यूब ऐसे ही आ गया, ठीक है। 9 में से 7 करे तो 2 बचे, 3 की पावर 4 ऐसे ही आ गया, और ये चलता चला जाएगा। अब ये सीरीज वैसे ही हो गई, देखें ऊपर सेम नंबर हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस खत्म हो गया सबका। एक स्क्रीनशॉट लें क्योंकि पूरी जगह फिल हो चुकी है। अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ के रखिएगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम ना हो ऊपर वाले नंबर्स में तो मतलब 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमें एक नई सीरीज हमारी मिल चुकी है, अब भाई इसे सॉल्व करना है। 4/9s 1 प्लस, देखिए सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने निकाल लेना है 2 कॉमन। क्या मिला मुझे, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब और 1/3 4, ये चलता चला जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट में फर्स्ट टर्म मेरी 1/3 है, कॉमन रेशियो भी 1/3 है, और इनफाइनाइट में सम का फॉर्मूला क्या है, s टू इन्फिनिटी का a/1 - r, ठीक है, ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। 4/9s 1 एज इट इज आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज आ जाएगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a ऊपर यानी कि 1/3 ऊपर, 1 माइनस 1/3 नीचे, ठीक है, कॉमन रेशियो भी सेम है और फर्स्ट टर्म भी सेम है। तो 4/9s एज इट इज 1 प्लस, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे हम और नीचे से माइनस कराएंगे। मल्टीप्लाई बाद में कराएंगे, पहले एलसीएम करा लेते हैं। ऊपर तो 1/3 रहेगा, 3 1 ज़ा 3, -1 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/2। इसके लिए मुझे नीचे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब बस सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आप ध्यान से खुद से भी कर सकते, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन चल रही है, ये आपको आना चाहिए। 1 + 2 क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 रह जाएगा, सिर्फ 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ 1/2 बचा। और इस 1/2 का हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कराएंगे, ठीक है। फिर क्या रह जाएगा, 4/9s रह जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 होता है 2, 4/9s 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा, 2/9s इज इक्वल टू 1, मुझे s चाहिए, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, मतलब सम क्या आ गया मेरी सीरीज का, 9/2। पहुंच गए हम यहाँ तक। इस तरीके से हमें यहाँ पर पहुंचना है इनफाइनाइट वाली को लेकर, समझ आ गया होगा। 2 दफ़ा बस हमें माइनस कराना है, पहले वाले सवालों से कहीं ज़्यादा आसान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि अल्फ़ाबेट में है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, सॉल्व हम करेंगे। अल्फ़ाबेट्स वगैरह वाले और आसान होते हैं क्योंकि इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा नहीं करनी होती, नंबर होते नहीं है, ABCD होती है, तो इसे प्लस माइनस नहीं करना पड़ता हमें ज़्यादा, ठीक है।
इस चीज़ को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। इसको एस नाम दे देंगे 9a। बस हमें पहचानना ये है कि कौन सी चीज़ जियोमेट्रिक पार्ट बना रही है और कौन सी चीज़ अर्थमेटिक पार्ट बना रही है। हमें ये तो पता है कि इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। 1, 9, 25, 49 ये सारे नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आप ए को देखेंगे तो ए की पावर्स बढ़ती चली जा रही हैं, मतलब जो कॉमन रेशो है वो ए की फॉर्म में, यानी जियोमेट्रिक पार्ट सिर्फ ए बना रहा है, ठीक है। यानी हमें अपनी सीरीज को मल्टीप्लाई किससे कराना है, ए से कराना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए को 1 से डिवाइड कराएंगे तो ए ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज बाय ए देन सबट्रैक्ट, ठीक है। अब ये काम मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, क्यों? क्योंकि बड़ा हो गया ना थोड़ा सा सवाल ज्यादा। ए से मल्टीप्लाई किया तो ए एस हो गया, ए हो गया 9a² हो जाएगा, 25a³ हो जाएगा, सबकी एक एक पावर बढ़ जाएगी, 49a4 हो जाएगा। ये बढ़ गया, आगे बढ़ गए हम s माइनस एस, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट भी कराना है, ठीक है। s माइनस ए एस आएगा, ये 1 माइनस 1 में तो माइनस होने से रहा, 1 ऐसे ही आ जाएगा। 9a माइनस 1a, कितने a रह जाएंगे, 8a रह जाएंगे। 25a² माइनस 9a², कितने a² रह जाएंगे, 16a² रह, ठीक है। आगे आते हैं, 49 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 24a³ रह जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ा देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करूं मैं, अब क्या करना है हमें, अब ये देखना है कि क्या अर्थमेटिक पार्ट खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो अर्थमेटिक पार्ट बना है। ऊपर अगर देखता मैं तो अर्थमेटिक पार्ट नहीं आ रहा था, यानी कोई भी नंबर में कॉमन डिफरेंस नहीं था। नंबर्स बढ़ तो रहे थे लेकिन एक कॉमन वैल्यू से नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन वैल्यू से बढ़ रहे हैं। 1 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया। इस 1 को तो हटा दें, 8 से स्टार्ट करें, 8, 16, 24, यानी 8 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। मजीद इस वजह से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कराते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज बाय ए देन सबट्रैक्ट, उसके बाद फिर हम सबट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। इस सीरीज को ए से मल्टीप्लाई कराना है तो ये कैसा हो जाएगा, ये ए एस माइनस a² s हो जाएगा, यानी दोनों टर्म्स ए से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ आते हैं, a 8a², 16a³, 24a⁴, एक टर्म और लिख लेता हूँ मैं, 24 के बाद हो जाएगा 32a⁵, ठीक है। और फिर प्लस करके आगे बढ़ा दिया मैंने। अब जब माइनस कराऊंगा मैं तो मुझे देखना क्या क्या मिलेगा। यहाँ माइनस कराना है मुझे s s s और a²। अभी फिलहाल मैं सारी चीज़ें एक साथ लिख दूंगा, ऊपर वाली भी और ये वाली भी, s माइनस ए एस और माइनस ए एस माइनस a²s, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि इस पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ सब में से मुझे s को कॉमन निकालना है। यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। 1 एज इट इज आ जाए क्योंकि 1 के जैसा कोई भी नहीं है। 8a में से एक a माइनस हो जाएगा, कितने a रह जाएंगे, 7a रह जाएंगे। 16a² में से 8a² माइनस हो जाएगा तो कितने a² रह जाएंगे, ये रह जाएंगे हमारे पास 8a², ठीक है। फिर 24 में से 16 माइनस होगा, कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे हमारे पास फिर से 8a³, ठीक है। फिर
ए क्यूब हो गया। अब इसी तरीके से A4 के साथ करेंगे हम। अगली टर्म होगी यहाँ पे 32 और a की पावर होगी उसमें 4। तो 32 में से 24 माइनस करेंगे तो 8, a की पावर 4 बचेगी। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब इसको मैं एक्सपेंड भी करूंगा। s माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एस, ठीक है। ये 1 और 7a सीरीज से हट चुके हैं। सीरीज मेरी यहां से स्टार्ट हो गई है। 8 कॉमन आ रहा है, निकाल देते हैं। क्या क्या बचेगा? ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4। यूं करते करते पूरी सीरीज आगे बढ़ गई। अब सीरीज मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म से कोई इशू नहीं है। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो s माइनस क्या आ जाएगा 2as, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर एस और फिर 1 प्लस 7a। और इस पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा? a अपॉन 1 माइनस आर वाला, ठीक है। रेफरेंस यहाँ देते हैं सम टू इन्फिनिटी का, क्योंकि जगह कम है। a अपॉन 1 माइनस आर वाला। a इज ए स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर हो गई। 1 माइनस आर कितना है? r a का चल रहा है तो 1 माइनस a हो गया, सही है। यानी कॉमन रेशो कितना है? a का है, जिससे हम बार बार मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ऊपर से मिटाऊंगा मैं, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें मिटा दी। मुझे s फाइंड करना होता है तो मैं यहाँ से अब s कॉमन निकालने लगा हूँ। ये मिला मुझे 1 माइनस 2a और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये बच रहा है यहाँ पर। यहाँ आते हैं तो 1 प्लस 7a प्लस 8 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 8a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस a हो गया, ठीक है। अब इसको मैं एक टर्म सपोज करूंगा और इसको एक टर्म सपोज करूंगा। जो भी सॉल्यूशन होगा हम इसी के साथ करेंगे। देखें, अब इस टर्म को देखें ज़रा। ये बन गया एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, जो कि किसके बराबर होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह 1 है और b की जगह a स्क्वायर आ रहा है, सही है। यानी b की जगह a है। तो जब इसको फॉर्मूले में बंद किया जाएगा तो 1 माइनस a का होल स्क्वायर बंद हो जाएगा, ये, ठीक है। यहाँ आ रहा है 1 प्लस 7a और प्लस 8a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो 1 प्लस 7a से डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस यही सेम वैल्यू आके इसके साथ 8a स्क्वायर के नीचे डिवाइड होगी, लेकिन उसके नीचे पहले से ही एक 1 माइनस a है और 2 और आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स दोनों की ऐड होकर 3 बन जाएगी। यानी कि 1 माइनस a की पावर क्यूब हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। कितनी आसानी से आ गया भाई आंसर, ठीक है। ये है सवाल आपका, जो कि हो गया कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। उसमें a चल रहा था, इसमें b चल रहा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पहले से ही कॉमन डिफरेंस वाले अर्थमेटिक बन के मिले हुए हैं, ठीक है। बस हमें क्या करना है, अब वही करना है जो एक दफ़ा के लिए हमें काम करना है, यानी सिर्फ एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कराना है। तो पहले हम इसको s नाम देते हैं, 1 प्लस 4b, ताकि हमें सिर्फ s फाइंड करना हो। 10b क्यूब, और ये इनफाइनाइट चलती चली जा रही है। क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाइंग। देखें, b से जियोमेट्रिक बन रहा है तो मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज बाय b, देन सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद हम क्या करा देंगे? इसी में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो ये हो जाएगा भाई bs, ये हो जाएगा b वन जा b, 4b स्क्वायर, एक एक पावर सबकी बढ़ा दी जाए, और 10b की पावर 4, और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। माइनस भी कराने का लिख दिया है तो माइनस भी करा देते हैं भाई। s माइनस बी एस हो जाएगा। 1 माइनस होगा नहीं, 1 को ऐसे ही रख देंगे। 4b माइनस b कराएंगे, कितने b रह जाएंगे? एक नहीं, 3b रह जाएगा। फिर प्लस
7b² में से 4b² माइनस करेंगे तो 3b² रह जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर भी 3b³ रह जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ जाएंगे, काफ़ी है इतना, ठीक है। s फाइंड करना होता है, s निकाल लिया, 1 माइनस b कर दिया, 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, 3 को भी कॉमन निकाल दिया। चलो 3 को कॉमन नहीं निकाल रहे हम क्या करेंगे, क्या करना था, हाँ फॉर्मूला लगाना था s टू इन्फिनिटी का, ठीक है। a/1 माइनस r होता है, ठीक है। a इज फर्स्ट टर्म इज दिस, ठीक है, यानी कि 3b। 1 माइनस r इज कॉमन रेशो, किससे मल्टीप्लाई कराया हमने, b से कराया। इसको डिवाइड करा के देख लेंगे, आपको b ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब 1 माइनस b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, पहले 1 से डिवाइड होगा तो 1 माइनस b होगा, फिर 3b से आके डिवाइड होने लग जाएगा, तो यहाँ पहले से एक 1 माइनस b है और ये भी 1 माइनस b है, तो 1 माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से हो गया, इतने ही आसान ये सवाल है। बस सीरीज अजीब सी होती है जिसकी वजह से हमें सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।